अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर करने के लिए इंटरेस्टेड है तो बस ये 5 गलतियां आप बिल्कुल मत करो। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके साथ कोई भी स्कैम या फिर कोई भी गलत चीज़ें होने से आप बिल्कुल बच सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये 5 कौन सी ऐसी गलतियां जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पहले सुधार सकते हैं। जो एक पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भाई देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टोटली प्रोफेशनल लोग ही काम को करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अनप्रोफेशनल तरीके से काम को करते हैं, जिसके कारण से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो और भी ज़्यादा खराब हो जा रही है और इसका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। राइट, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ पैसे को देखकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन मत करो। देखो, अभी के टाइम में सोशल मीडिया में सिर्फ लोगों को पैसे दिखाए जाते हैं। राइट, पैसों को दिखाया जाता है, एक्चुअली में हो ना हो बट लोगों को पैसे दिखाए जाते हैं कि भाई आज हमने इतने पैसे कमाए, इतने लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा, इतने की हमारी चेक इतने की इनकम बनी। तो भाई बिल्कुल वो सही है, वो चीज़ को देखो, बट आप इस चीज़ को समझो कि सिर्फ पैसे को ही देख के आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन मत करो। राइट, सबसे पहली चीज़ उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई बैकग्राउंड क्या है, कैसे काम करती है, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कब से चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसे देख सकते हो। सेकेंड चीज़, कंपनी के प्रोडक्ट का रिसर्च करें। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं या फिर करना चाहते हैं, जैसे अगर मुझे कोई भी कॉलेज अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले मैं कॉलेज के बारे में जानना चाहूँगा ना कि मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे, वहाँ का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा ना। उसके बारे में जानने के बाद ही मैं तो कॉलेज में एडमिशन लूँगा। तो सेम उसी तरीके से अगर आप कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी कंपनीज के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो सबसे पहला काम आपका यही रहना चाहिए कि भाई उसमें जो कंपनी है वो किन प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है, क्या क्वालिटी है और कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, उनके ऊपर आप एक अच्छी तरीके से रिसर्च करो। हम क्या करते हैं भाई, हमें कोई काम बताया गया, हमने पैसे को देखा, पैसे इसमें तो आ रहे हैं भाई, बहुत पैसे आ रहे हैं, और हमने तुरंत काम करना स्टार्ट करा बिना किसी नॉलेज से। और जैसे हमने किसी को बताया कि भाई मैं इसके साथ काम करता हूँ, अगर उन्होंने पूछा कि भाई काम क्या करना होता है तो भाई हम कुछ नहीं बोल पाते। तो यही रीज़न है कि भाई अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके प्रोडक्ट के बारे में समझो, क्योंकि भाई मेजरली आपको काम तो प्रोडक्ट के ऊपर ही करना पड़ेगा। राइट, उनके अगर मैं बात करूँ तो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहो। देखो, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो अपलाइन है वो मेन वही होता है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उनके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि भाई वो आपको गाइड कर सकेगा। वो इनिशियली स्टेज पे है, जैसे वो ग्रो कर रहा है तो उतना ज़्यादा वो आपको जो है आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, बट धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है तो भाई आपको गाइड करना भूल जाता है, फिर आपको उस तरीके का टाइम नहीं दे पाएगा। तो आप अगर खुद से आप चीज़ों को सीख के अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करके खुद से आप अपना काम स्टार्ट करते हो और सिर्फ अपना जो भी रूटीन है या फिर जो भी आपका टारगेट है उसके थ्रू आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करते हो या फिर आप उनसे सलाह लेते हो और बाकी सारी चीज़ें आप खुद से पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप खुद से लेके खुद से काम करते हो तो ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन काम होती है। क्यों? क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती है। इन्विटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गया, थर्ड पार्टीज हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भाई कैसे कर पाओगे। उनके पास भी तो टीम है, उनके पास भी तो लोग हैं, आपके पास बस थोड़ी ना पर्सन है, उनके पास भी टीम है, वो लोग भी तो काम करेंगे ना, इन्विटेशन करेंगे। तो आपके पास कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि भाई आपने अपने सीनियर के साथ टाइम फिक्स करा हुआ है बट उस टाइम में किसी और के साथ उनका हो गया या फिर किसी रीज़न के कारण वो आपका थर्ड पार्टी नहीं कर पाए, तो इससे आपका भी टाइम होगा और आपके जो पर्सन है उनका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में मेजरली होता है कि भाई जो न्यू पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है और इस कारण से वो भी कई बार क्विट करते हैं और ज्वाइन कराने की कोशिश। देखो, बहुत अच्छी बात है कि आप काम करना चाहते हो, आगे
और अच्छे से बढ़ना चाहते हो, बट सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर देते हैं कि भाई हम मैदान में उतरे नहीं और लड़ाई करना हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मैदान में उतरने से पहले भाई हमें लड़ाई करना सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ भाई आपको काम को सीखना पड़ेगा। भाई हम क्या करते हैं, हम को धड़े से लोगों को बताना चालू कर देते हैं, भाई मैंने बहुत बेस्ट कंपनी देखी है और मस्त है और लाखों रुपए तो उससे कमा सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो इंसान महीने का 10-15 हज़ार कमा रहे हैं उनको अगर आप ऐसे बोलोगे तो ऑब्वियस ही बात, वो तो स्कैम ही समझेगा ना। तो भाई ज़्यादा ज्वाइन करने के पीछे मत भागो भाई, सबसे पहले काम को समझो कैसे करनी है, उन चीज़ों को एनालाइज करो, फुल नॉलेज के साथ काम करो, ताकि जब आप लोगों को बताओ तो उनके दिमाग में भी बैठे और आप भी उनको अच्छे तरीके से गाइड और एक्सप्लेन कर सको। एंड सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट कि इस काम को सीरियसली ना लेना। देखो, मेजरली जो लोग होते हैं जो इस काम को स्टार्ट करते हैं उनको कोई ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ह्यूज अमाउंट पे करके आप इस काम को स्टार्ट नहीं करते। इस कारण से भी एक रीज़न होता है कि भाई आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। और सबसे मेन चीज़ है कि भाई इस काम में ना तो कोई आपका कोई सीनियर है ना तो जूनियर, मतलब एक तरीके से आपको मतलब भाई बार बार जोर ज़बरदस्ती करने वाला कि भाई काम कर 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 बॉस की तरह ट्रीट करने वाला इसमें नहीं होते। इस कारण से आप भी सीरियस नहीं होते, राइट। और इसमें ना तो कोई फिक्स टाइमिंग का कोई इशू है, ना ही कोई जगह का, और ना ही किसी वर्क का, ना ही कोई टारगेट का। तो इस कारण से भी हम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होता है। और इसी रीज़न के कारण हम काम को सीरियसली नहीं लेते और इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बाद में टाइम होने के बाद हम जो प्लेटफॉर्म को या फिर अपने सीनियर को जो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम काम करते थे बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। बट हमने क्या गलती करी वो चीज़ हम नहीं पता था, क्योंकि हम इस चीज़ को सीरियसली काम नहीं करते। कहीं ना कहीं मैं भी करता था उसी तरीके से कि भाई मैं भी काम को सीरियसली नहीं लेता था, बट अब मैं इस काम को सीरियसली लेके करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो देखो, अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम करोगे ना तो कोई भी प्रोफेशन रहे, किसी भी चीज़ में रहा, 6 महीने का गेम है, राइट। जो भी काम अगर आप करो 6 महीने तक अगर आप कंटिन्यू काम करते हो तो डेफिनेटली उस फील्ड में आप बहुत तगड़े तरीके से आगे बढ़ पाओगे। सो आई होप आपको इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी चीज़ हो नेटवर्क मार्केटिंग की रिकॉर्डिंग, इन्विटेशन, फॉलोअप की रिकॉर्डिंग, तो भाई डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।